This interest rate parity theorem says, it tells you, आराम से सुनना, what is the relationship between interest rate and exchange rate. यानी दो कंट्री है, सपोज इंडिया और यूएसए दो कंट्री है. इंडिया में इंटरेस्ट रेट है 10%, यूएस में इंटरेस्ट रेट है 4%. इज इट राइट? इंडिया में स्पॉट रेट है 60 रुपए पर डॉलर. अगर ये एक इंडिया में और यूएस में इंटरेस्ट रेट है और ये स्पॉट रेट है, तो इसकी वजह से एक 1 ईयर फॉरवर्ड रेट भी इनके बीच होना चाहिए. एक पर्टिकुलर रेट, वो मैं निकाल के दिखाऊंगा कितना होना चाहिए. अगर एक्चुअल फॉरवर्ड रेट उससे कम है या ज़्यादा है तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी अराइज होगी. वैसे तो मैं आपको चाहे तो फॉर्मूला देकर अपना और आपका काम जल्दी से निपटा सकता हूँ, है कि नहीं, लेकिन आपको सुननी पड़ेगी एक स्टोरी. तो ये हमारे स्टोरी का बैकग्राउंड है. स्पॉट रेट है 60 रुपीज़, इंटरेस्ट रेट है 10% इन इंडिया, यूएस में है 4%. कौन सी कंट्री में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है? इंडिया में. तो लोग क्या करेंगे, लोग ये सोचेंगे कि अरे वाह, इंटरेस्ट डिफरेंशियल 6% है, चलो अमेरिका वहाँ से बोरो करो 4% में और इंडिया में 10% में इन्वेस्ट कर दो, 6% का एडिशनल फ़ायदा है. काश इतना आसान होता. अगर ऐसा होता तो लोग सारे लोग फिर यही काम करते हैं ना. फिर मैं यहाँ रोज क्यों आता हूँ? 3 घंटा बोल बोल के गला दुख जाता है, पता है क्या आपको? घर जाते साथ ही नींद आ जाती है. मैं भी यही करता. फिर वहाँ से 4% पे बोरो करो, यहाँ पे 10% पे इन्वेस्ट करो, 6% कमाओ और बस कुछ करना तो है ही नहीं. गोवा जाके आराम से रहता है कि नहीं. तो अब आप क्या करोगे? अगर आपको ऐसा मौका मिला तो आप ऐसा करोगे, लेकिन देखना क्या होगा. आप यूएस जाके बोरो करोगे. एक एग्जाम्पल के लिए अज्यूम करना $1000 बोरो करेंगे, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए. आप कोई भी एक फिगर ले लो और वहाँ से मैंने बोरो किया 4% पे, तो मेरी लाइबिलिटी है कि मुझे 1 साल के बाद $1040 वापस करना होगा. डू यू एग्री? इंटरेस्ट ऐड कर दिया मैंने. फिर ये जो $1000 था उसको मैं इंडिया लेकर आऊँगा. इंडिया में स्पॉट रेट क्या चल रहा है? 60 रुपया. तो मुझे रुपीज़ में इन्वेस्ट करना है, तो मैं रुपीज़ में कन्वर्ट करूँगा, 60,000 मिलेगा. उसको 10% पे इन्वेस्ट कर देंगे, 66,000 रुपीज़ मुझे 1 साल बाद मिलेगा. मुझे लग रहा था कि एक्सचेंज रेट चेंज नहीं होगा, तो मुझे ऐसा मन ही मन में सोच रहा था कि 66,000 है और उसको मैं अगर 60 के रेट से कन्वर्ट करूं तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी डॉलर? कुछ 1100 के करीब आ रहा है. आपको ऐसा लग रहा था कि मुझे $1100 मिलेंगे, उसमें से मैं $1040 वापस कर दूंगा और $60 मेरी जेब में. क्या इतना आसान है? नहीं. 1 साल बाद क्या होगा? एक्सचेंज रेट बदल जाएगा. सो नाउ द क्वेश्चन इज, what should be the exchange rate after 1 year so that there is no arbitrage opportunity. So after 1 year your 66,000 rupees should be equal to $1040. यानी अगर आपने इसको कन्वर्ट भी किया तो भी आपको 1040 मिलना चाहिए. देन देर इज नो आर्बिट्रेज. तो आपका आंसर है द एक्सचेंज रेट आफ्टर 1 ईयर ये बढ़ जाएगा. कितना हो जाएगा? 63.46. 63.46 मैथमेटिकली, थियोरेटिकली एक्सचेंज रेट इतना हो जाएगा, ताकि जब आप कन्वर्ट करो तो आपको $1040 ही मिलेगा. अगर आप 66,000 को 1 साल बाद 63.46 से कन्वर्ट करोगे तो आपको $1040 मिलेगा और $1040 की लायबिलिटी भी आपके ऊपर. तो
तो कमाया क्या, कुछ नहीं, तो आर्बिट्रेज नहीं होगा। लेकिन अगर रेट इससे डिफरेंट हुआ, अगर फॉरवर्ड मार्केट में रेट इससे डिफरेंट हुआ, देन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी विल अराइज। तो ये आपको रेट स्टडी करना आना चाहिए, इंटरेस्ट रेट स्टडी करना आना चाहिए, अदरवाइज और तो फिर आप आर्बिट्रेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर एक्चुअल रेट कम हुआ तो फिर आर्बिट्रेज होगा, देन यू विल बी एबल टू मेक सम एक्स्ट्रा गेन। क्योंकि अगर 61 हुआ तो आप क्या करेंगे, 66,000 डिवाइड बाई 61 करके बताना। अगर एक साल बाद ये फॉरवर्ड रेट बैंक आपको कोट कर रही है, काम धंधे छोड़ के फिर लग जाना इसी में, 108 1.97 और 1040 पे करना है, 81.9 नहीं 41.97 डॉलर तुम्हारी जेब में, ना कोई रिस्क ना कोई इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बोरो किया था और इन्वेस्ट किया तो अपनी जेब से कितना लगाया, कुछ नहीं, रिस्क भी नहीं, क्योंकि सब कुछ पहले से ही फिक्स्ड है, फॉरवर्ड रेट पहले से ही फिक्स्ड है। अगर फॉरवर्ड रेट 61 का अवेलेबल है तो लेकर लॉक कर दो, एक साल बाद रेट चाहे कुछ भी हो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर एक्सचेंज रेट 63.46 से कम हुआ तो हम यूएस में बोरो करेंगे और इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, और अगर एक्सचेंज रेट इससे ज़्यादा हुआ तो हम रिवर्स कर देंगे प्रोसेस को, रिवर्स यानी इंडिया में बोरो करेंगे और वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, और बाद में जब डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो मुझे एक हायर अमाउंट से कन्वर्जन मिलेगा, तो फ़ायदा होगा। तो दोनों केस में आप आर्बिट्रेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने स्टोरी आपको इसलिए सुनाई ताकि आप कन्विंस हो जाओ कि ये फॉर्मूला जो हम करने जा रहे हैं वो सही है। हमारे जनरल अंडरस्टैंडिंग से हमारा आंसर कितना आया, 63.46, फॉर्मूले से भी वही आंसर आएगा, डोंट वरी। लेकिन मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला दे देता तो फिर आपको ऐसा मज़ा नहीं आता। नाउ कम टू द थियरी। इंटरेस्ट रेट पैरिटी shows the relationship between interest rate and exchange rate of two currencies. Exchange rate will be affected by their interest rate differential, which means that exchange rate differential, underline मैंने कर दिया है, exchange rate differential will be equal to interest rate differential between the two countries। मतलब जो एक्सचेंज रेट का डिफरेंशियल होगा वो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल होगा, देयरफॉर आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी विल नॉट अराइज। और अगर ये इक्वेशन फॉलो नहीं होता है, आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी विल अराइज। अब ऊपर में जो नंबर हमने यूज़ किया था उसके बेसिस पे हम यूएस डॉलर का फॉरवर्ड प्रीमियम निकाल सकते हैं। याद है फॉरवर्ड प्रीमियम का फॉर्मूला डायरेक्ट कोट में क्या करते हैं, F माइनस एस अपॉन एस। एक साल का क्वेश्चन हो तो 12/n लिखने की जरूरत नहीं है। तो 63.46 माइनस 60 डिवाइड बाई 60, तो व्हाट इज द फॉरवर्ड प्रीमियम ऑन यूएस डॉलर, 5.77%। तो 5.77% को हम बोलेंगे एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल। इंटरेस्ट डिफरेंशियल हम कैसे निकालते हैं ये जरा भी सुनना। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इज डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट अपॉन इंटरेस्ट रेट फैक्टर। डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट कितना है, 10 माइनस 4, 6। कई बार स्टूडेंट को लगता है कि 6% आंसर, आंसर इज नॉट 6, डिवाइड बाई इंटरेस्ट रेट फैक्टर, डिवाइड बाई इंटरेस्ट रेट फैक्टर। इंटरेस्ट रेट फैक्टर में हम लेंगे 1 प्लस इंटरेस्ट रेट इन फॉरेन करेंसी, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट इन फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी का इंटरेस्ट रेट 4% था। इसको मैथमेटिकली बाद में लिख के दिखाऊंगा, आर डी माइनस आर एफ अपॉन 1 प्लस आर एफ, ऐसे लिखते हैं जनरलाइज करने के लिए। ओके, दैट इज 5.77%। क्या आप देख रहे हैं, दोनों मैच हो गया। इसका मतलब इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इज इक्वल टू एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल। तो यूएस में बोरो करने की जगह इंडिया में बोरो किया आपने तो 6% का फ़ायदा हो गया। तो आपका जो परसेंटेज वाइज जो डिफरेंशियल आया है
that is 5.77%. This ignores transaction cost and tax. करेक्ट. बहुत सारे वेरिएबल को हम एक साथ लाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, प्रॉब्लम फॉर्मूला जो है कॉम्प्लिकेट हो जाता है. सो अकॉर्डिंग टू IRP, अब ये पॉइंट को ध्यान से देखना, मैंने बोल्ड कर दिया आपकी बुक में कि इंटरेस्ट रेट पैरिटी का कहना है कि अगर आपकी कंट्री का इंटरेस्ट रेट लोअर है तो आपकी कंट्री की करेंसी एप्रिशिएट होगी. इज इट राइट? योर करेंसी विल बी एट अ प्रीमियम. जैसे हमारे एग्जांपल में US डॉलर में इंटरेस्ट रेट 4% था, इंडिया में इंटरेस्ट रेट 10% था, तो आपने देखा कौन सी करेंसी एप्रिशिएट हुई है? डॉलर. 60 रुपये से 63.46 हो गया, तो डॉलर एप्रिशिएट हुई. डॉलर इज एट अ प्रीमियम. तो जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट कम होगा उसकी करेंसी अप्रिशिएट होगी, उसका करेंसी फॉरवर्ड प्रीमियम पे ट्रेड होगा. और इसका मतलब है जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा उसकी करेंसी डेप्रीशिएट होगी. जैसे इंडिया की करेंसी डेप्रीशिएट हुई है क्योंकि इंडिया में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था. तो आप सोचेंगे कि मैं ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देकर लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लूँ, तो तुम्हारी ये कोशिश कामयाब नहीं होगी. क्यों? क्योंकि जब 1 साल बाद वो पैसा वापस निकालेगा इंडिया से, तब तक एक्सचेंज रेट बढ़ चुका होगा. सो अगर आपको लगता हायर इंटरेस्ट रेट से मैं बहुत सारा फॉरेन इनफ्लो ला सकता हूँ, तो ऐसा नहीं होता है. बिकॉज बाय द टाइम द मनी इज टेकन आउट, योर एक्सचेंज रेट विल डिक्लाइन, आपकी करेंसी डेप्रीशिएट हो जाएगी. सो इन एन एफिशिएंट मार्केट, फॉरवर्ड रेट इज said to be at interest rate parity and the equilibrium prevails in the exchange market. इस लाइन का मतलब है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इज इक्वल टू एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल. अगर मार्केट एफिशिएंट है तो ये इक्वेशन फॉलो होना ही चाहिए, तो आर्बिट्रेज नहीं होगा. लेकिन अगर ये इक्वेशन फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब मार्केट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, एन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी विल अराइज. तो इंडिया को अगर ऐसा लगता है कि हम हायर इंटरेस्ट रेट देकर फॉरेन करेंसी अट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये ख्वाब गलत है. बिकॉज इंडियन करेंसी विल डेप्रीशिएट इन द फॉरवर्ड मार्केट एंड द बेनिफिट ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट इन इंडिया इज नलीफाइड बाय डेप्रीशिएशन इन इंडियन रुपी. समझ में आया? तो बेनिफिट ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट है हमारे पास. इंडिया में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, गवर्नमेंट बॉन्ड पे भी आपको 7% मिल जाता है. बहुत सारी कंट्री में गवर्नमेंट बॉन्ड पे हार्डली आपको 1-2% इंटरेस्ट मिलता है. जापान में तो आपको पॉइंट में भी इंटरेस्ट नहीं मिलता. फिर भी क्या जापानीज लोग यहाँ क्या कूद कूद कर पैसा लगा रहे हैं क्या? नहीं, उसको पता है एक्सचेंज रेट चेंज हो जाएगा. If this does not happen, arbitrage will arise and money will flow from one country to other. तो अब आपको मैं फॉर्मूला देता हूं जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि ये फॉर्मूला सही है. अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट कोट दिया हुआ है, द क्वेश्चन गिव्स यू डायरेक्ट कोट, तो आपका इक्वेशन बनेगा 1 + RD अपॉन 1 + RF इक्वल टू F/S. RD इंटरेस्ट रेट इन डोमेस्टिक कंट्री, RF इंटरेस्ट रेट इन फॉरेन कंट्री, F फॉरवर्ड रेट, S स्पॉट रेट, डायरेक्ट कोट में. ठीक है. और अगर इनडायरेक्ट कोट दिया हो, उल्टा करना है राइट साइड को. 1 + RD अपॉन 1 + RF इक्वल टू S/F. अगर इनडायरेक्ट कोट यूज करने की इच्छा नहीं है तो पहले उसको डायरेक्ट कोट में कन्वर्ट कर देना और डायरेक्ट कोट का फॉर्मूला यूज कर लेना. मुझे कोई आपत्ति नहीं है. अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा. एक बार मैं एक पेज पीछे जा रहा हूं कि हमारा जो इक्वेशन है वो सही है कि नहीं. याद करो, फॉरवर्ड रेट का फॉर्मूला हो जाएगा S इंटू 1 + RD अपॉन 1 + RF. ऐसा लिख सकते हैं क्या?
हमने स्पॉट रेट 60 लिखा था, याद है, और इंडिया में इंटरेस्ट रेट 10% लिखा था, यूएस में इंटरेस्ट रेट 4% लिखा था। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ प्लीज टेल मी कितना आया, 63 पॉइंट, वही आया। तो अब आपको तसल्ली हुई कि इक्वेशन ठीक है। डायरेक्टली यहीं से पढ़ाना मैं चालू कर सकता था, मेरा क्या जाता है, रटा दो बस, काम तो तुम्हारा होने वाला है। 1 + RD / 1 + RF = F/S। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। एक बार आपको स्टोरी सुनाई तो आपको इक्वेशन पे थोड़ा सा अच्छा लगा सुनकर। अब मैं क्या करूँगा, ये जो इक्वेशन मैंने आपको लिखवाया था, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल = एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल, उसको भी मैं प्रूफ कर देता हूँ। ये हमारा इक्वेशन है, आपको इस पे कॉन्फिडेंस है कि सही है। अब मैं क्या करूँगा, मैथ्स में आपको सिखाया गया है कि अगर आपको एक कांस्टेंट नंबर दोनों साइड से माइनस भी कर दो तो इक्वेशन सेम रहेगा। तो हमने क्या किया, दूसरा इक्वेशन प्रूफ करने के लिए यहाँ से -1 करेंगे और यहाँ -1 कर दिया। अब क्या होगा, ये जो पार्ट है दैट विल बिकम 1 + RF डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में 1 + RD माइनस ब्रैकेट में 1 + RF। डू यू एग्री टू दिस कैलकुलेशन? बोलो ना हाँ या ना। कोई ऐसा ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, नहीं? अरे बचपन में तुमने ऐसा सीखा नहीं है क्या, 1/3 -1 कैसे निकालते हैं? इसको पहले 3 ले लिया, फिर ये 1 - 3 हो जाता है। ओके, वही तो किया मैंने। कहाँ से शुरुआत करूँ वही समझ नहीं आ रहा है। और इसको अगर मैं -1 करूँ तो डिनोमिनेटर मैस हो गया, न्यूमरेटर विल बी F - S। ओह, अब आप जरा इसको क्या करो, ब्रैकेट से बाहर निकालो। तो ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये -1 हो जाएगा और ये +1 है, कैंसल। ये RD - RF बच गया, डिवाइड बाई 1 + RF। तो तुम्हारी क्वेश्चन थी ना कि डिवाइड बाई 1 + RF क्यों कर रहे हैं। सो इन समरी, I am going to tell you about our AFM video lecture. There are 2 options you can purchase in Hindi or English, applicable for 2024, 2025 and onwards exam. The duration is approximately 290-295 hours. Study material, you will get class notes, 2 volumes, you will get one MCQ question book, you will get summary chart. Our study material covers all questions of study material, RTP, MTP, past exam and many reference book. You can purchase and watch it on your Android based mobile phone, laptop, desktop. You can also get it on pen drive, and we have covered all the latest exam questions and papers also. So these are the modes of learning. You can watch our lectures on mobile, laptop, desktop. For mobile phone, you can watch it on Android based mobile phone. If you have any language issue, don't worry, we have recorded in 2 languages. We have recorded separately, one in Hindi batch, one in English batch. According to your comfort, you can purchase. The English will be 100% English. The English batch would have 80 to 90% Hindi, 10 to 20% would be English, but mostly it is Hindi only for English language batch. And what are the study material we are going to give you along with video lecture? 2 volumes would be given, which will be called class notes, where we have all questions and answers that we are going to cover in the class. We are going to provide you one summary chart of around 100 pages, which will give you summary of all the chapters including theory chapters, and it has all the formulae for CA final AFM at one place. And then you will be given one high quality MCQ book also, which contains very good MCQs on
each of these topics. Each topic we have found out from our different resources and we have compiled one MCQ book. What about the price? That is your question. So there are two options. If you purchase Google Drive, you have two options: validity 1.2 times 1 year, 5,999. Actually it is 5 year now. We have made it 5 year for our student. You can watch it anytime in the next 5 year. I hope you will not require 5 year time. Or if you want a higher views, you can take 1.8 views with 5 year validity. And if you want in pen drive mode, you will have to pay 1,000 rupees extra for pen drive. So I think our prices are very reasonable. The objective is that most of the students should get the benefit of this high quality lecture. Please share this information with your friend that AFM video lecture, regular video lecture is available only for 5,999, and you can place your order on our website vino.in. If you have any doubt, any query, we are going to help you out. You can ask your query on email asfoundation1@gmail.com. You can call us on the numbers appearing on the screen. You can visit our website vino.in and you'll get all the details. We'll be very happy to help you out. My only objective is that you should get very good marks in AFM, and the cost should not be a constraint for you. Maximum people should get the maximum benefit of this high quality lectures. So dear student, thank you very much for watching this video. I wish you all the best.